हेलो दोस्तों। आज हम लोग जीएस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें विभिन्न कालखंडों के बारे में हम बात करेंगे। इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक। तो सबसे पहले जो हम चैप्टर लिए हैं इतिहास, ये तीन भागों में डिवाइड है। हमारा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत है। तो प्राचीन भारत में जो सबसे पहला चैप्टर आता है एंशिएंट इंडिया में, वो हमारा था सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास हम जानेंगे कि कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ खत्म हुआ, उसका नामकरण, उसका विस्तार, विभिन्न स्थल, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता 1921 में ब्रिटिश ने ब्रिटिश लोग रेलवे लाइन का विस्तार कर रहे थे। तो वहाँ के जो मजदूर थे, मजदूर वहाँ ईंटों से ईंट निकालकर और रेलवे लाइन में लगा रहे थे। जमीन से ईंट निकालकर रेलवे लाइन में लगा रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो साधारण ईंट है, लेकिन जो ईंटों की बनावट थी, जो डायमेंशन था, बहुत सटीक था, एकदम ठोस था। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि साधारण ईंटें नहीं हो सकती हैं। तो उन्होंने जो रेलवे लाइन का विस्तार कर रहे थे, उसके जो मैनेजर थे, जो डायरेक्टर थे, उन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण को सूचना देते हैं। जो भारतीय पुरातत्व विभाग को सूचना देते हैं, तो वहां से एक टीम आती है 1921 में, दयाराम साहनी दयाराम साहनी के नेतृत्व में दयाराम साहनी के नेतृत्व में एक टीम आती है। अब वो जो दयाराम साहनी के नेतृत्व में जैसे टीम आती है, वहां से उत्खनन खनन स्टार्ट होता है। जैसे जैसे परतें निकलते जाती हैं, वैसे जो इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जुड़ता जाता है। तो देखें, जैसे उत्खनन उत्खनन समाप्त होता है, एक शहर मिलता है। उस शहर का जो नाम हम रखते हैं हड़प्पा। उस शहर का नाम रखते हैं हड़प्पा। क्लियर है। उसके बाद कुछ समय बाद 1921 से बाद 1922 में राखालदास बनर्जी की टीम, राखालदास बनर्जी राखालदास बनर्जी की टीम सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत मतलब पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में ये भी खनन करते हैं। जब इन्होंने खनन करना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर देखते हैं एक और वहां पर नगर मिलता है, जिसका नाम होता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। कभी भी क्वेश्चन आए कि हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा जो है उसका खनन कौन कराया था, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो खनन कौन कराया था, राखालदास बनर्जी। 1921 के बाद 1922, 1922 के बाद 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसको एक सभ्यता का नाम दिया। ठीक है, क्लियर है। तो हमारी कहानी ऐसे स्टार्ट होती है। उसके बाद आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, तब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जहां जहां स्थल है, यहाँ पर क्या हमारी नदी कौन सी है, यहाँ पर बच्चों जो नदी है हमारी झेलम। देखो, जितने भी स्थल है, झेलम, इंडस, चेनाब, रावी, सतलज, ऐसा। तो जो सिंधु घाटी हमारा, सिंधु घाटी उन नदी किनारे विकसित हुआ। पुराने समय में नदी कई हजारों लोगों को जीवन जीने के लिए एक मूलभूत आधार था। तो नदी की भी नदी, पानी की व्यवस्था थी, और यहाँ पर उपजाऊ मैदान थे। जहाँ पर बच्चों उपजाऊ मैदान होंगे नदियों के किनारे, ठीक है, तो वहां से की जो फसलें कैसी होंगी, असली होंगी फसल। जो क्रॉप फसल अच्छी होंगी, उपजाऊ मैदान है। व्यापार के लिए रास्ते सुगम होंगे, व्यापार के लिए रास्ते सुगम हो जाएंगे। अब इसी कारण लोग यहाँ पर, जितने भी लोग हैं, इस सिंधु नदी के किनारे आकर बसना स्टार्ट किए। ठीक है, जब बसना स्टार्ट करते हैं सारे नदियों के किनारे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पानी अच्छा था, उपजाऊ मैदान था, फसलें अच्छी होती थी, तो जो भी जनसंख्या यहाँ पर बसेगा, तो उनको रहने खाने की जो मूलभूत आवश्यकता उनको पूरी हो जाएगी। इसी कारण जब यहाँ पर लोग बसना स्टार्ट किए, तो एक ग्राम बसाएं, ग्राम से नगर, और नगर से धीरे धीरे कर एक हमारी सभ्यता विकसित हो गई। वही सभ्यता चलकर क्या कहलाई, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, क्या नाम दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन कहीं कहीं किताबों में आता है कि हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, कहीं कहीं किताबों में आता है हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। अब ट्विस्ट नया आ गया कि जो भी अब जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएं, तो जो खुदा उत्खनन है, खुदाई चलती गई। तो खुदाई जब चलती गई, देखा गया कि सिंधु नदी के किनारे तो मिला ही स्थान है, लेकिन और भी रोपड़, ठीक है, आलमगीरपुर, परमना, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, धौलावीरा, यानी कि गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर
नए नए प्रकार के स्थल मिलते गए, तो क्या इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित होगा? तो बोला कि नहीं। तो कुछ इतिहासकारों ने सोचा कि सबसे पहले जिस जिस स्थल का मालूम पड़ा है, उत्खनन हुआ है, उसी के नाम पर हम लोग इस सभ्यता का नाम रखेंगे। तो सबसे पहले 1921 में जो उत्खनन उत्खनन स्थल आया था वो क्या था हमारा? हड़प्पा। इसी कारण इसका नाम क्या दिया पड़ा बच्चों? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्या पड़ा हमारा? हड़प्पा सभ्यता। यहाँ तक क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? नदियों किनारे बसने के कारण। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे जो स्थल थे सिंधु नदी के किनारे थे नहीं, इसलिए इतिहासकारों ने जो सबसे पहले स्थल मिला उनको, उसी के नाम के आधार पर इस सभ्यता का नाम रखें। तो सबसे पहला जो स्थल मिला था हमारा हड़प्पा था। किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे नामकरण बच्चों। हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार से क्वेश्चन आते हैं, यानी जैसे हम लोग का गांव होता है, तो गांव में होगा ना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहाँ तक है, कितने किलोमीटर के रेंज में है। ठीक है, तो उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक था? नॉर्थ में कहाँ था, वेस्ट में कहाँ था, ईस्ट में कहाँ था, साउथ में कहाँ था? तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब हम देखेंगे उत्तर। अब देखा मैंने, क्या क्या है हमारा? ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया हमारा? साउथ। ठीक है, अब हमारा क्या होगा? पूरब हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ईस्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? वेस्ट हो गया। अब क्लियर है? सब दिखाई दे रहा? अब देखो, नॉर्थ में सबसे ज्यादा, नॉर्थ में जो स्थल है वो क्या नाम है? मांडा। मांडा कहाँ पड़ा बच्चों? जम्मू कश्मीर में। मांडा जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे है? याद रखना, मांडा। ठीक है, ठीक है। अब याद कैसे होंगे? मांडा चिनाब नदी। मांडा मतलब क्या होता है? जो मटकी होती है ना, म से याद रखना, मटकी याद रख लेना। म से क्या होता है बच्चों? मटकी। मटकी में मम्मी जी क्या रखी हैं? चीनी। ऐसे याद हो जाएगा। मटकी में क्या रखे हैं? चीनी थे। चीनी मतलब क्या होगा? चिनाब नदी। ऐसे हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, आलमगीर पे, आलम सबसे ईस्ट में, पूरे पूरब में कौन है हमारा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो नदी बहती थी क्या है? हिंडन। ठीक है, अरे कुछ हम ट्रिक से थे, कुछ अपने से भी याद रखो। साउथ में हमारा क्या है? दैमाबाद। दैमाबाद मतलब क्या होगा हमारा? दैमाबाद कहाँ पड़ेगा हमारा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये किस नदी के किनारे है? प्रवर नदी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे जो पश्चिम में है, सूतकांगडोर। सूतकांगडोर, ठीक है, ये ईरान की सीमा है, याद रखना बच्चों, ईरान की सीमा। जैसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अपने भारत में सीमा नहीं है, तो क्या होगा? सूतकांगडोर। ये किस नदी पर है? दास नदी। क्लियर है? यानी कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में जो हमारे मैप मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मिला है, वो सारे नदियों के किनारे मिला है। ठीक है, और लगभग में ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, किसके आधार पर? लगभग में ये ट्राइंगल है। 13 लाख, अगर कोई पूछे कितने का? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह पूरा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम कल से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों गया, हड़प्पा सभ्यता का नाम कैसे हुआ, अब इसका भौगोलिक विस्तार देखेंगे। कल से हम नगर नियोजन व्यवस्था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।